मेरे हिसाब से इसका कारण हो सकता है कुंडलिनी जागृति, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, असेंशन या डार्क नाइट ऑफ द सोल। ये सारी चीज़ें कुछ हद तक एक जैसी हैं, मगर हमारे भारतीय संस्कृति में हमारे यहाँ कहा जाता है कुंडलिनी जागृति हमेशा गुरु के आश्रय में, गुरु के आदेशानुसार की जानी चाहिए, क्योंकि ये आसान नहीं होती। और प्रकृति तो है ही हमारे साथ, हमारे सबसे बड़े गुरु, हमारे सबसे बड़े भगवान, जो इस प्रक्रिया को आरंभ कर ही देते हैं। मगर प्रकृति के साथ साथ हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, कुछ ऐसे हादसे होते हैं जिनकी वजह से भी ये प्रक्रिया आरंभ होती है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े शायर, वन ऑफ द बेस्ट पोएट 18वीं सदी के मीर तकी मीर भी इस सफ़र से गुज़रे थे। और हाल ही में जिम कैरी भी नज़र आते हैं कुछ अलग बातें कहते हुए, और उनके बातों से लगता है कि वो अवेकन हो चुके हैं, जागृत हो चुके हैं। कुछ लोगों के लिए आसान नहीं कह सकते, कम मुश्किल। कुछ लोगों के लिए कम मुश्किल और कुछ लोगों के लिए बेहद मुश्किल। ऐसा क्यों होता है? और आखिर होता क्या है ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग? स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता क्या है आखिर? वीडियो गेम्स तो हमें पता है, मगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग की भी एक वीडियो गेम होती है, इसकी भी एक गेम है। हर किसी के लिए एक जैसे होते हैं वीडियो गेम्स, हर किसी के लिए एक जैसे होते हैं। और ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग की गेम हर एक के लिए यूनिकली प्रोग्राम्ड की गई होती है। हर एक इंसान के लिए, हर एक इंडिविजुअल के लिए यूनिकली प्रोग्राम्ड होती है। नॉर्मल वीडियो गेम्स में आप एग्ज़िट कर सकते हैं, छोड़ के जा सकते हैं, मगर इस वाली गेम में आप एग्ज़िट नहीं कर सकते, आप छोड़ कर नहीं जा सकते। तो आप इमेजिन करके देखें कि अगर आप किसी वीडियो गेम में फंस गए, और ये कोई सपना नहीं, हकीकत में आप वीडियो गेम खेलते खेलते वीडियो गेम में फंस गए और उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे, तो कैसी होगी ज़िंदगी? कितनी सफोकेटिंग, ओवरवेलमिंग और दर्द भरी होगी ज़िंदगी। जस्ट इमेजिन, सिर्फ इमेजिन करके देखिए। ये यूनिकली प्रोग्राम्ड होती हैं, इसके साथ साथ एग्ज़िट भी नहीं कर सकते आप जब तक आप जीत नहीं जाते। और जैसे वीडियो गेम्स के चैलेंजेस, लेवल्स क्रॉस करने पर चैलेंजेस अनलॉक होते हैं, उसी तरह इस गेम के भी चैलेंजेस के बारे में आपको पता नहीं होता आगे क्या होने वाला है। हर दिन की तरह लेवल होते हैं ये, जैसे दिन बदलता है वैसे लेवल्स बदलती है इसकी। और इस लेवल में भी, इस गेम में भी अगर लेवल क्रॉस नहीं कर पाए तो फिर से स्टार्ट करना पड़ता है, फिर से ज़ीरो से शुरुआत करनी होती है। और तो और इस गेम के रूल्स रेगुलेशंस लेवल के साथ बदलते रहते हैं, यानी इस गेम को अप्रोच करने का तरीका भी बदलना पड़ता है। ये एक कांस्टेंट स्ट्रगल है, डू और डाई वाली कंडीशन होती है, लड़ो या मरो वाली हालत हो जाती है। ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता। हाँ, ब्रेक ले सकते हैं इस गेम में। अगर इस ब्रेक लेने के बावजूद आपको फिर घबराहट होने लग जाए तो फिर आप फिर इस गेम से भागने की कोशिश करते हैं। आपको सब छोड़ देने का मन करता है, आपको ये सारी चीज़ें छोड़कर भाग जाने का मन करता है। और तो और इस गेम की खासियत ये है कि जैसे जैसे लेवल्स बढ़ती हैं आप आगे आगे बढ़ते हो, मगर आपको लगेगा कि आप नीचे नीचे गिरते जा रहे हो, मगर ये हकीकत नहीं होती। हकीकत में आप आगे ही बढ़ रहे होते हो उस गेम में, मगर आपको इल्यूजन होता है, आपको भ्रम होता है कि आप नीचे गिरते जा रहे हो। इट्स लाइक अ वेल, ये एक कुएं की तरह है। ऐसा लगता है कि कुएं में आप कांस्टेंट नीचे गिरते ही जा रहे हो, गिरते ही जा रहे हो।
और वो कुआं ख़त्म ही नहीं हो रहा, ख़त्म ही नहीं हो रहा। नीचे देखते हो तो आपको दिखता है उजाला, अंधेरे की जगह आपको लाइट दिखता है। नीचे आप झुक के देखते हो तो आपको अंधेरा नहीं बल्कि लाइट दिखता है, पर वो कुआं ख़त्म ही नहीं होता। आप गिरते जाते हो, ऐसा महसूस होता है। आप किसी से मदद ले सकते हो जिनसे आपकी गेम थोड़ी बहुत मिलती जुलती हो, थोड़ी बहुत आप समझ पाए, रिलेट कर पाए, तो आप किसी से मदद ले सकते हैं। मगर आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ क्या हो रहा है, तभी आप मदद ले पाएंगे। और किसी को कितना भी समझाने की कोशिश करें, वो काम नहीं करेगा। आप इमेजिन करें खुद को, अगर आप खुद ऐसे गेम में अगर फंस गए तो क्या होगी ज़िंदगी। कुछ क्वालिटीज़ ऐसी होती है, कुछ रत्न ऐसे होते हैं जिनके लिए बेहद दर्द भरा होता है। जैसे कि पहला गुण, ये रत्न, ये लोग बहुत ऑथेंटिक होते हैं, बहुत ओरिजिनल होते हैं, बहुत यूनिक होते हैं। दूसरा गुण इनका होता है कि ये बहुत एम्पैथेटिक होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं। तीसरा गुण ये है कि ये गॉड लाइक होते हैं, ये भगवान की तरह होते हैं। दिस ह्यूमंस आर लेस ह्यूमंस एंड मोर लाइक गॉड। चौथा गुण, ये बहुत ही पैशनेट होता है, बहुत ही एनर्जेटिक होता है हर चीज़ के लिए, फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। हर चीज़ के लिए ये बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही पैशनेट होते हैं। पांचवा गुण इनका, ये बेहद फियरलेस होते हैं, करेजियस होते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। छठा गुण इनका, ये बहुत हम्बल होते हैं, डाउन टू अर्थ होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, फॉरगिविंग होते हैं। सबसे बड़ी बात फॉरगिविंग होते हैं। तो इसी के चलते इनका बहुत फ़ायदा उठा लिया जाता है, बिकॉज दे आर वेरी फॉरगिविंग। और सातवां गुण ये होता है कि ये बहुत ही परफेक्शनिस्ट होते हैं और इसी कारण लोनर भी होते हैं। तो आठवां गुण इनका होता है कि बहुत ही गिफ्टेड होते हैं, रिवॉल्यूशनरी होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। और नौवां गुण इनका होता है कि ये लव ड्रिवन होते हैं, इनको नफ़रत समझ ही नहीं आती। लोग बोलते हैं ना, हेट्रेड को, नफ़रत को एज अ फ्यूल यूज़ करके काम में यूज़ करो एंड काम करना चाहिए एंड ऑल। तो इनको वो समझ ही नहीं आती ये बात। इनको नफ़रत क्या है समझ ही नहीं आता। इनको नफ़रत उल्टा तोड़ती है, इनको बहुत ज़ख्मी करती है, इनका दिल टूटता है और बिखर जाते हैं ये लोग। इनको सिर्फ प्यार ही जोड़ के रखता है। प्यार ही वो ड्राइविंग फोर्स होता है जिस वजह से वो काम कर पाते हैं या सरवाइव कर पाते हैं। इस गेम को झेल चुके, सक्सेस पा चुके इस गेम में इनकी एक कम्युनिटी होती है और इनसे मदद मांग सकते हैं। और गुरु का होना तो बेहद ज़रूरी है। मदद से ही हम इसको सही तरीके से पार कर सकते हैं, समझ सकते हैं इस प्रोसेस को। तो मेरा क्या कारण बनता है आप सबको इस बारे में बताने का? मेरा क्या पर्पस बनता है हर किसी से ये बात शेयर करने का? इस जर्नी में, इस सफ़र में हर रोज़ स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। मतलब स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में आने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। और ये तो कलयुग चल रहा है और स्पिरिचुअल डिसिप्लिन तो बहुत दूर की बात, लोगों को भगवान पे भरोसा ही नहीं है और भगवान के एग्जिस्टेंस पर ही क्वेश्चन है लोगों को। तो ऐसे में स्पिरिचुअल डिसिप्लिन बहुत दूर की बात। तो ऐसे में आने वाले समय में, आने वाले जनरेशन्स में
आने वाली जनरेशन्स को कुछ हद तक इससे गुजरना पड़ेगा ही। स्पिरिचुअल डिप्रेशन हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का डिप्रेशन हो या नॉर्मल डिप्रेशन हो, डिप्रेशन है। बट एक लेडी है एलेनोर लॉन्गडन करके, जिनका टेड पर एक वीडियो है जो बताती है कि वो किसी हादसे से इतनी गुजरी, कुछ इतना हुआ उनके ज़िंदगी में कि साइंटिफिक स्टडीज़ ने उनकी हालत को डिस्कार्ड कर दिया, साइंस ने उनकी हालत को डिस्कार्ड कर दिया। और 10 साल बाद वो मास्टर्स करती है साइकोलॉजी में और इस कंक्लूजन पर पहुंचती है कि केमिकल इम्बैलेंस, मोर देन अ केमिकल इम्बैलेंस, mental illness is a response to the traumas which we have been through in the past. तो मानसिक बीमारियां हादसे की वजह से होती है, मोर देन अ केमिकल इम्बैलेंस। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन किसी ज़माने में रोज़ अमल होता था। हर रोज़ लोग प्रेयर्स करते थे, हर रोज़ लोग अमल में लाते थे। और अगर आज हमसे नहीं हो पाता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा स्तर गिर रहा है या हम ह्यूमैनिटी खतरे में या वी आर बिकमिंग लेस ह्यूमन। बस दिक्कत ये है कि स्पिरिचुअलिटी को किसी और तरीके से अप्रोच करना पड़ता है, या हर एक के अपने तरीके होते हैं। और क्योंकि हम ऐसी जनरेशन में हैं जो हर चीज़ के लिए साइंटिफिक फैक्ट, साइंटिफिक रीजंस हमें चाहिए होते हैं, तो इस वजह से भी हम नहीं कर पाते। तो इसका मतलब ये नहीं कि ह्यूमैनिटी खतरे में है। रही बात सुसाइड की, सुसाइड करने के बाद क्या होता है? सुसाइड करने के बाद हमारी आत्मा का क्या होता है? हमारी आत्मा भटकती रहती है और एक निर्धारित एज तक पहुंचने के बाद ही आत्मा मुक्त हो पाती है। हमें ऐसा लगता है कि जिंदगी बहुत मुश्किल है, मगर सुसाइड करने के बाद आत्मा की हालत बेहद खराब होती है। आत्मा तरसती है फिर शरीर के लिए। और लोग बोलते हैं कि अगर आपको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, अगर आप डिप्रेशन में हो, तो इसका मतलब आप वीक हो या आप कमज़ोर हो, तो ये गलत है। डिप्रेस होना, डिप्रेशन में जाना, तो इसका कारण ये है कि आप बहुत एम्पैथेटिक हैं, बहुत ही सेंसिटिव हैं, और इसी वजह से आप डिप्रेस्ड होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं। रही बात सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड की, तो उनका सुसाइड मेरे हिसाब से सैक्रिफाइस है, क्योंकि उन्होंने हमें हमारी जिम्मेदारी का एहसास हम सबको दिलाया। तो ये सुसाइड नहीं, ये एक सैक्रिफाइस है। अपनी जिंदगी कुर्बान कर एक निशान छोड़ दिया है उन्होंने। और इसी बात पर मैं आखिरी बात कहना चाहूँगी कि वो दुखी क्या जिसे समझा जाए, वो दुखी क्या जिसे समझा जाए, वो घाव ही क्या जो मलहम हो जाए। वो दुखी क्या जिसे समझा जाए, वो घाव ही क्या जो मलहम हो जाए। दर्द वही जो बयां न हो पाए, और घाव वही जो निशान बन जाए, और घाव वही जो